नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष और आप देख रहे हैं कोल्हान जनजीवन। इस वक्त हम जो है जैसे हमको पता चला कि चाईबासा का तुहिबिर पंचायत भवन में जो है पूरे जिला के डिजिटल पंचायत के जो भीएलई हैं उनका एक महत्वपूर्ण बैठक रखा गया है। तो आइए क्या कुछ इसमें रणनीति बनाया गया या क्या ऐसा कुछ बात हुआ, हम यहाँ के कुछ पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करते हुए आपको दिखाएंगे। तो चलिए। जोहार दादा। जोहार। तो आज का किस विषय पे आप लोग का जो बैठक था? आज हमारे विगत 18 जुलाई के दिन हमारे चतरा ज़िला के इटकोरी पंचायत के एक भीएलई शैलेंद्र कुमार सिंह, इन्होंने हम लोग एक हमारी कंपनी है CSC ई गवर्नमेंट लिमिटेड सर्विसेज करके, उसके अंतर्गत हम लोग पंचायत भवन में शिफ्टेड भीएलई हैं। तो CSC के बहुत ज़्यादा काम का दबाव देने के चलते और समय पर मानदेय राशि का भुगतान नहीं होने के चलते हमारे शैलेंद्र भाई बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से तंगी का ये सामना कर रहे थे और मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और इन सारी परेशानियों को लेकर के उन्होंने पंचायत भवन में ही फांसी लगाकर अपना जीवन त्याग दिया। तो इस घटना से हम लोग पूरे झारखंड के हमारे पंचायत शिफ्टेड भीएलई मर्माहत है और बहुत ये तकलीफ़ की घड़ी है। इसीलिए आज हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला के पूरे 217 पंचायत के भीएलई ने विगत दिनों निर्णय लिया। आज हम लोग उनका श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और CSC ई गवर्नमेंट्स लिमिटेड की जो गलत नीतियां हैं उसके विरोध में हम लोग आने वाला समय में अपना बातों को रखेंगे और ज़िला प्रशासन के समक्ष भी अपनी समस्याओं को रखेंगे और यही आने वाला समय के लिए हमारी रणनीति बनी। और दादा बीच में जैसा हमें भी थोड़ा बहुत जानकारी मिला मानदेय को लेकर, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आज हम लोग तमाम जो भीएलई साथी को अवगत कराना चाह रहे हैं कि आज जो विगत दिनों 18 जुलाई को हमारे जो भीएलई साथी चतरा ज़िला से जो पंचायत भवन में सुसाइड कर लिए हैं, ये बहुत दुख की बात है कि आज के समय में, एक समय कहा जाता था भीएलई को कि ये एक डिजिटल आर्मी है, क्योंकि डिजिटल को धरातल पर लाने वाले सबसे बड़ा काम जो किए हैं वो पंचायत स्तर जो धरातल पे काम किए हैं, डिजिटल को सुचारू रूप से चालू किए हैं। एक आदमी जो कैशलेस तक नहीं जानता था, उन लोग को हाथ पकड़ कर मोबाइल में चलाना सिखाया और आज ये दिन देखने को पड़ रहा है कि हमारे भीएलई साथी सुसाइड करना पड़ रहा है। ये कारण ये चीज़ है कि जो CSC एजेंसी है उसके द्वारा हम लोग काम करते हैं, उसके अंडर में, और सरकार के द्वारा जो हमारा मानदेय देने का है 7,550 रुपये, ये 2023-24 में सरकार के द्वारा देने का प्रावधान है, लेकिन हमें मात्र 2,475 रुपया मानदेय के रूप में दिया जाता है और ये भी रेगुलर रूप में नहीं दिया जाता है, कभी 6 महीना में, कभी साल भर में। और इसमें भी कई तरह का गलत नीति लाती है CSC, जिसकी वजह से आज भीएलई इस कगार पर पहुंच गया कि अपने घर का खर्च भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप सुन ही रहे हैं कि 7,550 रुपया का जो चिट्ठी उन्होंने दिखाया और मिलता है मात्र 2,475 रुपया। तो किसी भी एंगल से, जैसे हम अगर बात करें, कुशल, अकुशल और अर्धकुशल की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये बहुत ही दुख का बात है। और चलिए और कुछ हम बात करना चाहते हैं, इनका आगे की क्या रणनीति है। तो दादा जोहार। जोहार। सबसे पहले आपको तो दादा ये थोड़ा बताइए कि आज के बैठक के बाद जो है आप लोग किस तरह से, मतलब कितने महीनों से पेमेंट नहीं मिला है उस पर आप? ये हमारा 5वां महीना है जो प्रोत्साहन राशि हम पंचायत शिफ्टेड भीएलई को देने का है, वो उसका 5वां महीना चल रहा है और अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। और जब भी बात उठाया जाता है
तो बोला जाता है कि आपका प्रोसेस में है। ये हम लोग को समझ में नहीं आता है कि इतना भी अर्निंग उसमें से कर सके। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और एक बात और, जैसे इन्होंने बताया कि 7,550 रुपया में केवल और केवल 2,475 रुपया मिलता है, तो आखिर वो जाता कहाँ है? क्योंकि झारखंड वैसे भी पहले से भ्रष्टाचार में, पता नहीं यहाँ के कुछ नेता भी शामिल हैं, यहाँ के ऑफिसर्स भी करप्टेड हैं, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि झारखंड आज भी, जबकि पूरे देश को चलाने वाली एक आत्मा के तौर पे है, जहाँ 40% खनिज निकलती है, वहाँ की जनता को अब बताइए 2,475 रुपया मिलता है। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस पर रोकने वाला ना तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और न ही ऑफिसर्स हैं। तो चलिए, आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। थोड़ा सा और हम बात करेंगे कि इस भ्रष्टाचार पर आप क्या बोलना चाहते हैं दादा, कि जहां आपको 2,475 रुपया मिलता है जबकि मिलना चाहिए 7,550 रुपया। इस पे आप छोटे शब्दों में कहें। नमस्कार। चलिए, आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा ही करप्शन का मामला है, क्योंकि एक न्यूनतम जो सरकार तय की है एक न्यूनतम मजदूरी के रूप में, वो भी उससे भी हम लोग बहुत नीचे हैं। जो कि न्यूनतम मजदूरी हमको लगता है कि 401 रुपये लगभग या कुछ समथिंग होगा, तो उससे भी नीचे स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो कि हम लोग स्किल लेबर के सामान्य श्रेणी में लगभग हम लोग आते हैं, तो इससे भी बहुत नीचे हैं हम लोग, जो सामान्य मजदूर से भी नीचे में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो भी हमारे अलावे जो सरकार जो दे रही है, उसको हम लोग को ना दे करके कंपनी अपने पास रख रही है, वो अपने फ़ायदे के लिए रख रही है। ये कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक एक करप्शन का मामला है और ये बहुत ही गलत नीति है। इस पर सरकार को संज्ञान मिलना चाहिए। आपके माध्यम से सरकार तक ये सूचना जाना चाहिए कि हमारे साथ में बहुत ही अत्याचार हो रहा है, जिसके कारण से इस तरह की घटना घट रही है, जो हमारे साथी इसी कारण से आत्महत्या किए हैं। तो ये सीधे तौर पर हम जिम्मेवारी सरकार को देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, ये सच है कि जहां एक तरफ सरकार कहती है कि हम झारखंडियों के लिए एक डिजिटल पंचायत का स्थापना करने जा रहे हैं, लेकिन उस डिजिटल पंचायत को चलाने के लिए जिसको भी रखा है उनको न्यूनतम मजदूरी से भी कम दिया जा रहा है। तो क्या या आने वाले दिनों में क्या उनके द्वारा डिजिटल पंचायत की स्थापना या तो उनका सपना जो है साकार हो पाएगा? आप ज़रूर से जो है इस पर अपना विचार दीजिएगा। और चलिए, आप मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।